एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले देख रहे हैं आप बंसल न्यूज पर। और अब कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया जाएगा। पहली तस्वीर बंसल न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ नरेंद्र सलूजा मौजूद है और एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है मध्य प्रदेश में। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जा रहा है आपको सुनवाते हैं। राष्ट्र के लिए कुछ सार्थक काम करना चाहता हूं और इस नाते आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रिय सलूजा जी को भारतीय जनता पार्टी का अनुवस्त्र पहनाकर परिवार में सम्मिलित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे नए साथी को शुभकामनाएं प्रदान करें। जी मित्रों, सलूजा जी चिंतक, बहुत अच्छा सोच रखने वाले और उनके मौलिक विचार के बाद प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और बाकी कारणों को स्वयं बताएंगे प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का हिस्सा अब हमारे सलूजा जी हैं। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी, बहुत बल मिलेगा और एक ऐसा नेता जो अपने तर्कों के और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। वो परिश्रम पूर्वक पार्टी का काम करे और देश के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगामी प्रवास में अत्यंत व्यस्तता है और हम लोग मीडिया सलूजा जी अपना नाम से रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जी, वीडी शर्मा जी, सबका आभारी हूं कि मुझ जैसे एक अदन्य से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने स्थान दिया। मैं बहुत संक्षिप्त में माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है तो एक भूमिका बताना चाहता हूं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश का और कांग्रेस छोड़ने का निर्णय क्यों लिया। साथ ही आप सभी को पता है कि इंदौर में 8 नवंबर को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व था। कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश में 1 मई 2018 को आए थे तो उन्होंने सबसे पहला पद मुझे देते हुए अपना मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया था। उनके साथ 5 साल से काम कर रहा हूं, मीडिया का उपाध्यक्ष भी हूं और लगातार उनके साथ जुड़ के काम कर रहा था। लेकिन जब से मैं उनके साथ जुड़ा हूं, कई लोगों ने मुझे कहा कि 84 के दंगों में उनका नाम है, लेकिन मैं उन चीजों को खारिज करता था। मुझे लगता था कि शायद राजनीतिक विद्वेष के कारण कुछ लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन 8 नवंबर को देव जी के प्रकाश पर्व के साथ मैं उनके साथ इंदौर के खालसा स्टेडियम पे गया। जब हम मत्था टेके वहां पे और हमने जब वहां मनप्रीत सिंह कानपुरी जो प्रसिद्ध देश के कीर्तनकार है, जिसमें पूरे देश के सिख श्रद्धालुओं की आस्था है और सब उनको बेहद प्रिय मानते हैं, जो उन्होंने शब्द कहे वो एक एक शब्द मेरे कानों में आज तक गूंज रहे हैं। 2-3 दिन तक तो मैं सो नहीं पाया जब उन्होंने कहा कि एक ऐसे नेता का सम्मान हो रहा है जिसने 84 के दंगों में टायर डाल के लोगों को जिस भीड़ ने जलाया उसका नेतृत्व किया,
जो हमारे पिता हैं गुरु तेग बहादुर जी, जिनका शहीदी स्थल रकाबगंज दिल्ली में गुरुद्वारा, उस भीड़ पर हमले के वो दोषी हैं। ये बुजदिल कौम है, ये मरी हुई कौम है। कैसे आप लोगों ने ऐसे नेता का सम्मान होने दिया और आप लोगों ने सहन कैसे किया? मैं कीर्तन नहीं करूंगा, मैं कभी इंदौर पैर नहीं रखूंगा। तो वो जो उनके शब्द है उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। उस दिन का दिन है 8 नवंबर से ना मैं कमलनाथ जी से मैंने मुलाकात करी है, ना बात करी है, ना मेरा फेसबुक उठा के देख लें। आप सब तो मीडिया के साथ ही मैं काम करता हूं तो व्हाट्सएप भेजता हूं। 8 तारीख से मैंने ना कमलनाथ जी का, ना कांग्रेस का, ना कोई ट्वीट, ना कोई फेसबुक, ना कोई सूचना, ना किसी कार्यक्रम में शामिल हुआ। यहां तक कि उनके जन्मदिन पर सबसे पहले मैं तलवार भेंट करता था। हर वर्ष के फोटो है मेरे, इस बार जन्मदिन पर बधाई देने भी नहीं आया, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर मैं सबसे पहले अपने धर्म का हूं, समाज का हूं, और मुझे आहत किया है, मैं उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता जिसके ऊपर मेरे धर्म के लोगों ने, जिस प्रकार से दिल्ली, पंजाब के और वर्ल्ड के, ऑस्ट्रेलिया से ज्ञानी गुरुदेव सिंह जी का वीडियो आया कि किस प्रकार सिखों के 84 के दोषी उसका स्वागत कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो मैं कभी नहीं रह सकता। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं ऐसे पद को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को ठोकर मारता हूं। मेरे लिए पहला मेरा धर्म समाज है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित हूं। शिवराज जी की विनम्रता, सहजता, कार्यशैली और जो जनता के बीच में सहजता से उपलब्ध होते हैं, जो उनके वीडी शर्मा जी के संगठन की जो क्षमता है, अद्भुत क्षमता है, उससे प्रभावित हूं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले रहा हूं और यही मेरे पार्टी छोड़ने का कारण है, क्योंकि मैं ऐसे नेता के साथ नहीं रह सकता जिसके ऊपर मेरे धर्म के लोगों का हत्या का आरोप हो। जिस प्रकार से ये किताब सामने आई अभी कि गौतम कोल जो आयुक्त थे, पुलिस के आयुक्त थे, उनने स्वीकारा कि किस प्रकार वो संजय सूरी क्राइम रिपोर्टर थे, रा के ऑफिसर की जो सिद्धू की किताब सामने आई कि कमलनाथ जी वहां मौजूद थे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो मैं कभी भी राजनीति करना पसंद नहीं करूंगा। ऐसी राजनीति को, ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को मैं ठोकर मार के आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहा हूं। आदरणीय शिवराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने अपनी पार्टी में स्थान दिया है, और पूरी उम्मीद और विश्वास दिलाता हूं कि जिस ईमानदारी से मैंने आगे पूर्व में भी राजनीति में काम किया है, उसी ईमानदारी के साथ आपके नेतृत्व में काम करता रहूंगा। यही आपको भूमिका तय होगी, बहुत आराम से देखिए। आपको अब आप बैठे चल सकते जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कमलनाथ के पूर्व मीडिया सम्मेलन कमल सलूया हमारे साथ है। सर, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, क्या नाराजगी थी कमलनाथ से? जी देखिए, क्या नाराजगी थी? देखिए, जिस प्रकार की घटना इंदौर के खालसा स्टेडियम में 8 तारीख को हुई, जिस प्रकार से वहां पर प्रसिद्ध रागी कीर्तनकार मनप्रीत सिंह कानपुरी ने कमलनाथ जी की उपस्थिति को लेकर जो आपत्ति दर्ज कराई, उनके जिस प्रकार खुलासा किया कि कैसे 84 के दंगे के दोषी के व्यक्ति का यहां सिख समाज सम्मान कर रहा है, कैसे उन्हें सिरोपा दिया जा रहा है, ये कैसी बुजदिल कौम है। मैं कभी इंदौर नहीं आऊंगा, इतने आहत हो गए। उसके बाद विश्व भर से, पंजाब, दिल्ली से तमाम सिख नेताओं के बयान और वीडियो सामने आए, किस प्रकार से उन्होंने कमलनाथ जी की भूमिका के बारे में बताया। अभी तक तो मैं समझता था कि उनके ऊपर 84 के दंगों का आरोप है, मैं समझता था हो सकता है ये राजनीतिक विद्वेष के कारण लगाया जाता हो, लेकिन जिस प्रकार से कई सिख नेताओं के बयान आए और जो उन्होंने दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे की भीड़ का नेतृत्व को लेकर कमलनाथ जी पर टिप्पणी करी, उनकी भूमिका के बारे में बताया, वो सारी बातें सुन के मैं बेहद आहत हो गया और मैंने निर्णय लिया कि ना मैं ऐसी पार्टी में रह सकता हूं, ना ऐसे नेता के साथ रह सकता हूं। इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया। इंदौर में जो घटनाक्रम हुआ था उसमें माना जा रहा कि जिस तरीके घटनाक्रम हुआ उसके पीछे नरेंद्र सलूजा थे, शायद ये वजह कमलनाथ ने पार्टी से आपको हटाया था पद से। देखिए, आप किसी के पास भी आज तक कोई पत्र हो मुझे हटाने का तो सार्वजनिक करना चाहिए। आज भी आप देखें, मेरे को पूरी सूचना मिलती कार्यक्रम की। आज भी कमलनाथ जी ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हैं। आज भी मेरी पीसीसी में मेरा कमरा है, मेरी प्लेट लगी हुई, मेरी कुर्सी लगी है। रोज मुझे भारत छोड़ो की सूचना मिल रही। तमाम बड़े नेता मुझे आने की बात कर रहे हैं, सबके फोन आ चुके हैं मुझे। तो ऐसा कोई किसी के पास पत्र है? चंद्रप्रभार शेखर जो संगठन के, जिनको अधिकार है मुझे हटाने का, कमलनाथ जी को अधिकार है, क्या उनका कोई ऐसा बयान या वीडियो है कि मुझे हटा दिया गया? मेरे पे दबाव डाला गया कि मैं कीर्तनकार के खिलाफ बयान दूं, सिख नेताओं के खिलाफ बयान दूं जो कमलनाथ जी के खिलाफ कर रहे हैं। 8 तारीख को घटना के बाद 9 तारीख से मेरे पर दबाव डालना शुरू किया गया। जब मैंने आना बंद कर दिया
किसी भी सिख धर्म के अनुयायियों के खिलाफ या नेताओं जो कमलनाथ जी की भूमिका की बात करें उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करी। तो 13 तारीख को 5 दिन बाद उड़ा दी गई कि मौखिक तौर पे एक नरेंद्र सलूजा को काम करने से मना कर दिया गया। अरे मौखिक क्या होता है? नियुक्ति भी चिट्ठी से दी है तो हटाओ भी चिट्ठी से। और मैंने तो खुलेआम कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुझे पार्टी से हटाएं, मैं उस पत्र का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन आज तक वो पत्र सामने नहीं आया। मैंने 8 तारीख से न कांग्रेस कार्यालय प्रवेश करा, न मैं कमलनाथ जी के दरवाजे गया, न मैंने किसी नेता से बात करी। जरूर मुझे आते रहे। 8 तारीख से ना मैं भारत जोड़ो यात्रा में गया, न कमलनाथ जन्मदिन मनाने आया। फिर मैंने कहा अब समझा जा सकता है कि मैं उस दिन से घर बैठा हूं और कमलनाथ जी के पास और कांग्रेस पार्टी में जाना भी पसंद नहीं कर रहा हूं। अब आप मानते हैं कि 84 के दंगों में कमलनाथ उस समय मौजूद थे? क्योंकि पहले तो आप कहते थे कि ऐसा नहीं है, लेकिन जो मनप्रीत सिंह कानपुरी बहुत बड़े कीर्तनकार हैं, देश के बड़े प्रसिद्ध हैं, जनता में बड़े लोकप्रिय हैं, उनका कीर्तन सुनने दूर दूर से लोग आते हैं। और जब इंदौर के बड़े दीवान जहां 20 से 25 हजार लोग रहते हैं, जब उसके बीच में उन्होंने कमलनाथ, जबकि वो तो इंदौर भी नहीं रहते हैं, मध्य प्रदेश भी नहीं रहते हैं, छिंदवाड़ा भी नहीं रहते हैं, जब उन्होंने कानपुर रहने के बाद कमलनाथ जी की भूमिका के बारे में विस्तार से पूरी सिख संगत को बताया, उसके बाद हमारे दिल्ली, पंजाब के, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से जो सिख कीर्तनकारों के बयान सामने आए और सबने जो कमलनाथ जी की भूमिका के बारे में बताया, तो उससे तो मैं मान चला हूं कि निश्चित तौर पे 84 के दंगों में कमलनाथ जी का हाथ है। और जब तक उन्हें इसकी सजा नहीं मिलती हम चुप नहीं बैठेंगे। और मैं तो राहुल गांधी जी से भी अपील करता हूं कि आप ये यात्रा निकाल रहे हैं कि घृणा, नफरत, हिंसा के खिलाफ, तो ऐसे व्यक्ति को आप साथ में लेके चल रहे हैं जिसके ऊपर 84 का आरोप है, तो ऐसे व्यक्ति को आप तुरंत पद से हटाएं और यात्रा से दूर करें। तभी शायद हो सकता है कि 84 के घाव जो वापस हरे हो गए उसमें मरहम लग सकेगी। अब जो है इंदौर में आप प्रचार प्रसार करेंगे क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वहां पर पहुंच रही है? निश्चित तौर पे मैं पूरे प्रदेश के सिख समाज को एकजुट करूंगा और जो 84 के दोषियों उनको सजा दिलाने की मांग करूंगा और सभी सिख समाज के लोगों से करूंगा, अपील करूंगा कि कमलनाथ जी का विरोध करें, कांग्रेस का विरोध करें। और जो ऐसी ताकतें हैं जो 84 को संरक्षण दे रही, ऐसी ताकतों का हम सड़कों पर आकर प्रदेश भर में विरोध करेंगे। बीजेपी में क्या भूमिका रहेगी? देखिए, मैंने तो अभी कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, कोई शर्तों वाली बात नहीं है। चूंकि मैं दिल से भारतीय जनता पार्टी को पसंद करके आया हूं, तो कोई नहीं, जो भूमिका देंगे, मैं तो दरी बिछाने की भूमिका देंगे तो उसके लिए भी तैयार हूं, झंडा लगाने की भूमिका देंगे तो उसके लिए भी तैयार हूं। मैं तो कार्यकर्ता के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया मैंने। तो बिल्कुल कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और इंदौर में जो घटनाक्रम हुआ था 8 नवंबर को गुरु नानक जयंती पर, उसके बाद से वो हाथ थे किस तरीके से जो सिख धर्म के लोग हैं उनके ऊपर कमलनाथ ने 1984 में जो दंगे हुए थे उनका हाथ था। और यही कारण है कि आज वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी ने एक बड़ा झटका दिया है। जी, अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल।